नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने करोड़ों यूपीआई यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अब यूपीआई से भुगतान करना महंगा हो सकता है और 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है या फिर ये केवल एक आशंका है? हालांकि न्यूज़ 18 ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है हम सिर्फ उसी पर बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें संसद में पेश हुए एक विधेयक और उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। दरअसल मंगलवार को संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संशोधन को यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए होने वाले लेन देन पर दोबारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। हालांकि इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि अभी तक यूपीआई पर एमडीआर लागू करने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ये एमडीआर होता क्या है? दरअसल मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर वो शुल्क है जो डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने के बदले व्यापारी, बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को देते हैं। यानी ये शुल्क आम ग्राहकों को नहीं बल्कि व्यापारी देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साफ कहा है कि एमडीआर केवल व्यापारियों पर लागू होता है, आम उपभोक्ताओं पर नहीं। उनका कहना है कि अगर ऐसा फ्रेमवर्क बनता है तो इससे बैंक और फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और साइबर सुरक्षा पर ज़्यादा निवेश करने का अवसर मिलेगा, जिसका फायदा आखिर में सभी यूपीआई यूजर्स को मिलेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय एनपीसीआई की यूपीआई एवं सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी करेगी। यानी अभी केवल कानूनी आधार तैयार किया जा रहा है। वास्तविक निर्णय तब होगा जब संसद टैक्सेशन एंड अंडर लॉज विधेयक 2026 को पारित करेगी और उसके बाद संबंधित समिति इस पर फैसला लेगी। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इंडस्ट्री लंबे समय से एमडीआर की मांग क्यों कर रही है। डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि यूपीआई का इस्तेमाल जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से उसे चलाने की लागत भी बढ़ रही है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पेमेंट कंपनियों को कोई शुल्क नहीं मिलता। ऐसे में लगातार बढ़ते नेटवर्क, सर्वर सुरक्षा और तकनीकी खर्च को संभालना चुनौती बनता जा रहा है। रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रस्तावित संशोधन केवल इतना कानूनी आधार तैयार करेगा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर सरकार एमडीआर लागू कर सके। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि शुल्क कितना होगा, किन व्यापारियों पर लागू होगा या किन लेन देन पर लागू किया जाएगा। फिलहाल भारत में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आमतौर पर लगभग 1.5% एमडीआर लगता है, जबकि डेबिट कार्ड पर करीब 0.9% तक होता है। लेकिन जनवरी 2020 से रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई भुगतान को पूरी तरह एमडीआर मुक्त रखा गया है। यही वजह है कि आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबार तक यूपीआई सबसे लोकप्रिय भुगतान माध्यम बन चुका है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर फ्रेमवर्क में किसी भी संभावित बदलाव पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि देश का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इतने बड़े नेटवर्क को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक टिकाऊ वित्त व्यवस्था यानी सस्टेनेबल फंडिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत का कहना है कि बिना किसी राजस्व मॉडल के इतनी बड़ी डिजिटल व्यवस्था को लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है तो उसका असर किस पर पड़ेगा? क्या व्यापारी ये अतिरिक्त लागत खुद उठाएंगे या फिर आखिरकार इसका बोझ ग्राहकों पर आएगा? इसी सवाल को लेकर विपक्ष, उद्योग जगत, सोशल मीडिया और आर्थिक विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने क्या जवाब दिया है,
ये भी जानते हैं सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और विशेषज्ञ इस पूरे विवाद को किस नज़र से देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर भविष्य में यूपीआई पर एमडीआर लागू होता है तो इसका असर किस पर पड़ेगा। यही वो मुद्दा है जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित संशोधन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कारोबारियों को किए जाने वाले यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड भुगतानों पर एमडीआर लागू करने की दिशा में कानूनी आधार तैयार करता है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि शुल्क कितना होगा, किस सीमा से ऊपर लागू होगा और किन व्यापारियों पर लागू किया जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिल पेश होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर बताया कि जुलाई महीने में भारत में यूपीआई के जरिए 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यानी एक तरफ सरकार यूपीआई की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ एमडीआर को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने इसे संभावित कदम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अब लोगों की जेब पर नया बोझ डालने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि सरकार आपकी जेब काटने का प्लान बना चुकी है। जल्द ही 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर वसूली की जा सकती है। लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं, लेकिन सरकार ने नए नए तरीके से आम जनता पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। हालांकि ये कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है। सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है कि 2000 रुपये से ऊपर के हर यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगेगा। अब जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रिया आई। बीजेपी सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने समाचार एजेंसी से कहा कि पहले विधेयक को पूरी तरह सामने आने दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ तार्किक कारण होंगे। उनके मुताबिक भारत ने जिस तेजी से डिजिटल भुगतान को अपनाया है वो दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का स्तर वैश्विक रिकॉर्ड है। उनके मुताबिक जब विधेयक के पूरे प्रावधान सामने आएंगे तब स्थिति पूरी तरह साफ होगी। उनका कहना है कि इससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि अगर 2000 रुपये से ऊपर शुल्क लगाया गया तो क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी सेवा का उपयोग करने पर कुछ न कुछ लागत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2000 रुपये तक के लेन देन को इसलिए छूट दी गई है ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। उनका तर्क था कि यदि अतिरिक्त सुविधाएं और बेहतर सेवाएं दी जाती है तो मामूली शुल्क स्वीकार किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बैंकिंग सेवाओं पर अलग अलग चार्ज लगते आए हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि व्यापारी किसी भी उचित शुल्क का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते कारोबार करना आसान हो और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन ये बहस केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर भी हजारों लोगों ने अपनी राय रखी है।